अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ीफ़र अकबर। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? आप लोगों का क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ और वो रेसिपी है क्रीमी फ्रूट डिलाइट। आप इसको बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। ये स्वीट डिश बहुत ही मज़े की है और आप इसे रोज़ बनाकर खाना चाहेंगे। ये बहुत ही मज़े का मीठा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और रिफ़्रेशिंग है। जहाँ आप रमज़ान में इतनी ज़्यादा नमकीन चीज़ें यूज़ करते हैं, वहाँ ये मीठा बनाकर चेक करें और आप इसको बार बार बनाकर यूज़ करना चाहेंगे। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक बाउल, उसमें हम तुख्म लंगा डालेंगे 1 चम्मच और उसके अंदर हमने खुला पानी जो है ना डाल देना। खुले पानी से मुराद ये है कि ज़्यादा पानी डालना है, क्योंकि इसमें जितना भी पानी हम डालेंगे ना वो इसमें जज़्ब हो जाएगा, उसकी वजह से तो इसने ये फूलना है। तो हम इसको एक तरफ रख देंगे। मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना ताकि ये नीचे बैठ जाए। तो फिर अब उसको हम एक तरफ रख के एक और बाउल लेंगे। हमने खाली बाउल में साबूदाने को डालना है। 3 से 4 चम्मच इसमें डालेंगे हम। इसके बाद हमने पानी डाल देना है इसके अंदर। इतना पानी डालना है कि ये अच्छे तरीके से जो है ना अंदर डिप हो जाए और इसको हमने 20 से 25 मिनट के लिए रख देना साइड पे। फिर एक खाली पैन लेंगे, उसको चूल्हे के ऊपर रख के फिर उसके अंदर 1 लीटर दूध डालना है। और तब तक हमने दूध को हम बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही बॉयल आएगा फिर हमने इसके अंदर साबूदाना डालना है। फिर अच्छे तरीके से इसको हिलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। साबूदाना बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़े की चीज़ बनती है। आप लोगों को चाहिए कि ये घर में ला के रखें और इसको इस्तेमाल करें। ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट जो है ना मज़े की बनती है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते जाना है। तब तक हमने इसको मिक्स करते जाना है जब तक ये हल्का सा गाढ़ा नहीं हो जाता, क्योंकि अगर हम ज़्यादा अगर हम गाढ़ा करेंगे तो फिर जैसे जब हमने ठंडा करना है फिर और ज़्यादा इसने थिक हो जाना है। तो इसीलिए हम इसको सिर्फ थोड़ा सा ही गाढ़ा होने देंगे। देखिए ये फूल रहा है ना इसमें दूध में जाने के बाद। जब हम इसको भिगो के दूध के अंदर डालेंगे तो फिर ये जल्दी तैयार हो जाता है। इसके अंदर फिर हमने चीनी डालनी है। चीनी अपने आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें मीठा जो है ना वो तेज़ ही अच्छा लगेगा। अगर आप कम मीठा यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे ताकि ये चीनी जो है ना, चीनी हमने इसलिए एंड में डालनी है, शुरू में इसलिए नहीं डालनी कि ये फिर इसकी जो है ना वो टेस्ट नहीं आएगा। जड़ में डालने चीनी डालने में भी टेस्ट आएगा। देखिए कितना ज़्यादा गाढ़ा है। बस इतना ही हमने रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना।
क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा हो जाता थिक। इसको हमने चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर हमने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें अब क्या करना है। ये देखिए अब मैंने ठंडा इसको कर लिया। ठंडा करने के बाद ये देखिए इतना सा थिक हो गया। ये अगर आप ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट आता है। अब हमने इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करनी हैं, जो फ्रूट ऐड करने हैं वो हैं मुरब्बा, बादाम, उसको हमने काट लिया था, बनाना, स्ट्रॉबेरी, आड़ू, फालसा, ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, गिरी, खजूर, सेब। ये फ्रूट आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा ऐड करना तो आप और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये हम कम डालें तो कम भी डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें आपने मीठे फ्रूट ऐड करने हैं, खट्टे बिल्कुल भी नहीं ऐड करने। फिर हमने इसके अंदर डालना तुख्म लंगा जो हमने भिगो के रखा हुआ था, उसको हमने डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें अब मिक्स हो गया है। इसको हमने एक खाली बॉल लेना, इसके अंदर हमने इसको डाल देना है। देखें इतना थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। इसके बाद हमने इसमें बादाम डालने हैं जो हमने कट किए हुए थे। या आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे कम भी डाल सकते हैं। और इसके बाद खजूर डालनी है इसके अंदर, गिरी जो हमने कट करके रखी हुई थी वो भी, आड़ू, और आड़ू आपने वो डालना है जो कि मीठा होगा, और सेब। इसमें हर फल ही आपने वो यूज़ करना है जो कि मीठा होगा। आप इसके अलावा भी फल यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही फ्रूट आपने यूज़ करने हैं, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, पर हो वही फ्रूट जो कि मीठे हों। और स्ट्रॉबेरी इसके अंदर फिर हमने डाल लेनी है। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और फिर हमने बनाना इसके अंदर डालने हैं, इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना। व्यूअर्स ये देखें क्रीम फ्रूट डिलाइट की फाइनल लुक। ये देखने में जितना ज़्यादा मज़े का लग रहा है, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। व्यूअर्स इसमें आपने कोशिश यही करनी है कि जितने ज़्यादा मीठे फ्रूट हों आप वही इसके अंदर ऐड करें। आप इसमें कम या ज़्यादा भी फ्रूट जो है ना ऐड कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप ज़्यादा हो तो फिर ये आप बना सकते हैं, या कम हो तो फिर आप नहीं बनाएं। तो इसमें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जो है ना फ्रूट कर सकते हैं, लेकिन मीठे ही फ्रूट ऐड करने हैं अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको ज़्यादा टेस्ट आए। ये बहुत ही थिक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मीठा बनकर तैयार हो गया है। इसके अंदर जितने ज़्यादा हम मीठे फ्रूट डालेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। और ये फालसा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खट्टा है, इसीलिए मैंने सिर्फ इसको गार्निशिंग के लिए ही यूज़ किया है। तो और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि लाइक के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते। अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो आपको बताएगा, इससे हौसला अफजाई होती है। एक वीडियो बनाने वाले की बहुत मेहनत होती है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।
Peace.